एक बात बता, तेरी आदत अभी से ऐसी है, पहले ऐसी थी? मैंने उस वे में नहीं बोला था। तू तो बोलता ही नहीं है, तू तो बहुत दूध का दूल्हा है। आज मेरे घर वालों के लिए बोला, कल तेरे लिए बोलेगा। क्या बोला था तेरे कान में? मुझे इतना बता। तूने मेरे कान में गई थी, मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है। अच्छे लगते हैं। भाई नहीं 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 आरा कैसे? क्या कर रहे तू? पिछवाड़े पे फोकस करवा करवा के आपने मिलियन से व्यूज बटोरे, ये बताइए। तो आप पल्लू करवा के रखते। पहले के लोग, टाइम पे लोग ये तो कहते थे, जब आपको लगता है सामने वाले की नज़र गलत है तो अपनी वाइफ से पल्लू करवा के रखो भाई, क्यों। हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है पूनम और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो चलिए आइए करते हैं आज बात मलिक फैमिली के ऊपर। जी हाँ, मलिक फैमिली के ऊपर, जो कि मतलब ये क्या षड्यंत्र रच रहे हैं ये देखते हैं और आप लोग भी समझिए कि ये चीज़ सही है या गलत है। अरमान जी, क्या जी लगाना भी इनके आगे। जो अरमान मलिक हैं वो विशाल पांडे को थप्पड़ मारते हैं इसलिए क्यों उन्होंने ये कह दिया कि भाई भाभी सुंदर लगती है। सबने ये सुना कि उन्होंने ये कहा भाई सुंदर लगती है, सबने ये सुना, लेकिन किसी ने ये नहीं सुना कि मैं अच्छे वे में कह रहा हूँ। अगले ने ये कहा कि मैं अच्छे वे में कह रहा हूँ, वो किसी ने नहीं सुना। ये सबने सुन लिया कि भाई भाभी अच्छी लगती है। तो उसके लिए अरमान भाई ने, अरमान जी ने, या जो भी कहो, अरमान मलिक ने, ये जो 2 बीवियों वाला लेकर आए हैं, बिग बॉस ने जो अपने घर बुलाए हैं 2 बीवियों वाले मिस्टर, उन्होंने विशाल पांडे को थप्पड़ मार दिया इस बात पे कि भाभी सुंदर लगती है। अच्छे वे में कहा तो उन्होंने थप्पड़ मार दिया। अगर भाई इतनी आपको दिक्कत है कि आपकी वाइफ से कोई ये कह रहा है कि आप सुंदर लगती हो, कुछ सुंदर को लोग सुंदर ही तो कहेंगे। अब अगर मैं हूँ, मैं अच्छी हूँ तो लोग मुझे अच्छा ही तो कहेंगे, बुरा कहेंगे तो मुझे गुस्सा आएगा ना। सुंदर को तो और अच्छी बात है, हाँ सुंदर कह रहे हैं। उसने ये तो नहीं कहा वाइफ कि भाई आपकी वाइफ मुझे अच्छी लगती है या मैं पसंद करता हूँ। नहीं, अपने आप को देखो, अपनी वाइफ को देखो। उसने ये कहा सिर्फ विशाल पांडे ने कटारिया से कि भाई वो भाभी सुंदर लगती है, अच्छे वे में कह रहा हूँ, ये कहा उसने। तो भाई पूरे में मतलब इतना वो कर दिया। पायल मैडम आई, आके वीकेंड के बाद पे आती हैं पायल मैडम, आके ये कह के जाती हैं कि बाहर गलत दिख रहा है। ये वो एक माँ है, एक बीवी है, आप ऐसी बात बोल रहे हो, वो बाहर कैसा शो होगा। लव ठीक है, बाहर और भी तो सब देख रहे हैं, किसी ने उंगली नहीं की, सिर्फ आपने की। और आप ये कहती हो बाद में जब विशाल पांडे को थप्पड़ पड़ता है, आपको लगता है हाँ मुझे गालियां सुनने को मिल रही हैं, सब गलत कमेंट कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं आपको, तो आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हैं और रो रो के वीडियो बनाती हैं। अगर अपनी फैमिली का स्टैंड लेना गलत है तो ठीक है, मैं आगे से स्टैंड ले नहीं तेरे और मान जी को क्या करें, हम लोग मर जाएंगे सब लोग। इसलिए कि भाई मैं क्या करूँ, मर जाऊँ। मैंने अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लिया, वो गलत है। उस टाइम में मैडम आप कहाँ गई थी जब आपके हस्बैंड दूसरी शादी करके आए थे, दूसरी बीवी लेके आए थे, तब आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया? बताइए, तब आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया इस चीज़ का जब आपके हस्बैंड आए थे दूसरी शादी करके? शायद जब अगर आप स्टैंड लेती ना तो आज इतना सब देखने को नहीं मिलता आपको। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप वहाँ जाके जो लाखों ऑडियंस देख रही है बिग बॉस हाउस में जो हो रहा है, लाखों मिलियन से लोग देख रहे हैं, आप वहाँ एक बंदे को पिटवा के आती हो सिर्फ इस बात पे कि भाई सुंदर लगती है भाभी, इस बात पे आप पिटवा के आती हो उसे। ये तो देखो अगले बंदे का भी फ्यूचर शुरू हुआ है। ठीक है, वो सॉरी बोल रहा है, वो ये कह रहा है मैंने अच्छे वे में कहा। अगर आपको इतनी दिक्कत है, सबसे बड़ी बात है अरमान भाई की, अगर आपको इतनी दिक्कत है, ठीक, अपनी वाइफ को संभाल के रख देना घर पे। जब अच्छी चीज़ को लोग अच्छा कहेंगे तो आपको उसमें गुस्सा आ रहा है तो आप पल्लू करवा के रखते। पहले के लोग, टाइम पे लोग ये तो कहते थे, जब आपको लगता है सामने वाले की नज़र गलत है तो अपनी वाइफ से पल्लू करवा के रखो भाई, क्यों वीडियो बनवा रहे हो। तब तो आप उनके मतलब आप इनके इंस्टाग्राम आईडी पे जाके देखो, किसी के कृतिका मलिक या पायल मलिक या अरमान मलिक, किसी के भी इंस्टा आईडी पे जाके देखो, सबसे ज़्यादा वीडियोस वही मिलेंगी जिसमें ये मैडम जिम करती हुई दिखाई दे रही हैं और फोकस या तो इनके पीछे जा रहा है या इनके आगे जा रहा है। और अरमान भाई ने लाखों सौ मिलियन से व्यूज़ इन चीज़ों में बटोर रखे हैं। तो अरमान जी, आप अपनी वाइफ को आगे की चीज़ या पीछे की चीज़ दिखा के लाखों मिलियन से व्यूज़ बटोर रहे हो, और एक बंदे ने कह दिया कि भाभी सुंदर लगती है तो आप इस बात में मार रहे हो। और एक बार वो कमेंट पढ़ो जाके जिन पे वो कहते हैं, मतलब उल्टा सीधा बोलते हैं आपको। आपने उनको तो कुछ नहीं कहा कभी, ये बताइए, आपने कहा उनको कुछ कभी जो आप इस बात के लिए कह रहे हैं? अगले बंदे को मार रहे हैं, उसका पूरा फ्यूचर खराब हो रहा है, उसका करियर सोचिए जो भी बनना शुरू हुआ था, क्या असर आएगा उसके करियर पर अगर आप ऐसे
मतलब लाइव जाके आप उसे थप्पड़ मार रहे हो फैमिली शो में, उसका करियर पूरा ख़राब हो रहा है, वो भी एक ऐसा इल्ज़ाम लगा के जो उसने किया नहीं है। ये बताइए, आप बैठ के बात कर सकते थे उससे, और फिर वो सॉरी बोल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़, अगर आपको इतनी दिक्कत थी, अपनी वाइफ से वीडियो मत बनवाते, घर में रखते अपनी वाइफ को। अगर आप वीडियो बनवा रहे हैं तब तो आप फिर जानबूझ के उनके पिछवाड़े पे फोकस करवा करवा के आपने मिलियन से व्यूज़ बटोरे। ये बताइए, चाहे पायल मलिक हुई, कृतिका मलिक हुई, तो आप जिम करवाते हुए उनके पीछे बैक साइड में फोकस करवा रहे हो कि मिलियन से व्यूज़ मिले आपको, ताकि आप फेमस हो जाएं। और आप ऐसे ही फेमस हुए हैं, आप अपने लेवल पे फेमस नहीं हुए, ये बात ध्यान रखिए। आप जो 2 बेबियाँ लेके घूमते हैं उस चीज़ पे फेमस हुए हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। आपकी जो 2 बेबियां हैं उस चीज़ पर आप फेमस हुए हैं, अपने लेवल पे फेमस नहीं हुए। अगर अपने लेवल पे फेमस हो गए तब आप बात करना, ठीक है। जो आप इतने हीरो बन के घूम रहे हो, और पायल मैडम जाके कह रही हैं कि भाई वो दूसरे वे में ये कह रहा है कि हाँ भाग्यशाली भैया, तो यार हर कोई भाग्यशाली बोलेगा। आप 2 बेबियां लेके घूम रहे हो, हर लड़का ये सोचेगा कि यार कितना किस्मत वाला है। तो वो कह रही हैं कि एक बार ये मेरा दिमाग सुबह से खराब। विशाल ने अपनी जगह ठीक बोला है, उसने उस वे में बात नहीं करी, वो भाभी माँ की तरह कृतिका को देखता है। तो इसका एक स्टेटमेंट है, लव के साथ वो फिर से बैठा हुआ है और वहाँ पे अरमान और कृतिका दोनों जिम कर रहे हैं, और वहाँ पे विशाल ने ऐसे बोला है कि भैया बहुत भाग्यशाली हैं। उसका जो लुक है वो लुक आप उस वीडियो में चेक कीजिए। मैं ये कहती हूँ चलो वो माँ समान मानता है, चलो मैंने उसकी बात बड़ी कर दी, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन ये बोलने का मतलब क्या है कि भैया बहुत भाग्यशाली हैं। अगर आप अपनी माँ को समझते हो बहुत अच्छी है माँ, तो आप अपने फादर को ऐसे बोल सकते हो कि वो बहुत भाग्यशाली है। ये इसमें ये कह रहे हैं वो उसने विशाल पांडे ने ये कहा है कि भाग्यशाली भैया। तो पायल मैडम कह रही हैं कि क्या तुम अपनी माँ को कह सकते, क्या तुम अपने पापा को कह सकते हो कि माँ अच्छी है, आप बहुत भाग्यशाली हैं। भाई क्यों नहीं कह सकते, मैं तो कह सकती हूँ अपने पापा को कि पापा बहुत किस्मत वाले हो, आपको मम्मी मिली। बताइए क्या आप नहीं कह सकते? कह सकते हो ना कि आप बहुत किस्मत वाले हो। हर इंसान कह देता है माँ किस्मत की, माँ अच्छी हो या पापा अच्छे हो या वाइफ अच्छी हो, तो हर इंसान कहता है यार आप बहुत किस्मत वाले हो, आपको इतनी अच्छी वाइफ मिली है, हस्बैंड मिला। तो उसने क्या गलत कह दिया? अब आप 2 बेबियाँ लेके घूमोगे, एक लड़का का 2 बेबियाँ लेके घूमेगा, तो लोग तो यही कहेंगे ना कि यार कितना किस्मत वाला है, ये 2 बेबियाँ लेके घूम रहा है। तो भैया क्यों मैडम आप कभी किसी के पीछे पड़ जाती हो? पहले आप शिवानी कुमारी के पीछे पड़ गई, ठीक, और अब विशाल पांडे के पीछे पड़ गई हो। क्यों? कि आप बिग बॉस के घर में इसलिए आई हो कि फेमस हो जाओ, लोग आपको ट्रोल करें और आप फेमस हो जाओ। तो प्लीज़ कोई दूसरा तरीका ढूंढ लो ना, एंड आई रिक्वेस्ट यू, कोई दूसरा तरीका ढूंढ लो जिससे आप फेमस हो जाओ। क्यों किसी की लाइफ खराब कर रही हो? पहले विशाल पांडे बेचारे के हाथ धो के पीछे पड़ गई, ठीक, और उसके बाद शिवानी कुमारी के लिए जाके कह कर आई वीकेंड के बार पे कि ये मेरे घर पे जाके ये कह रही है कि रोटी डाल दे। तो आपने कहा रोटी डाल दे। हमारे यहाँ तो ये कहते हैं रोटी डाल दे, और हमारे यहाँ तो कुत्ते को कहते हैं कि रोटी डाल दे। कोई मेहमान आता है हमारे यहाँ तो उसको तो हम कहते हैं खाना खा लो, खाना कर दो, या खाना परोस दो, ऐसे कहते हैं। हमारे यहाँ नहीं कहते कि इसे खाना डाल दे, हमारे यहाँ तो कुत्ते को, गाय को ऐसे कहते हैं। तो जो गलत है वो गलत है। आप वीकेंड के बाद पे जाके आप उसे कह के आ रही हो, ठीक, और अब क्यों नहीं कह रही हो? जब अरमान भाई हर किसी को गालियाँ सुना रहे हैं, विशाल पांडे को कुत्ता बनाने के लिए कह रहे हैं, तब तो आप कुछ नहीं कह रही हो कि हाँ वो गलत कह रहे हैं। तब भी बोलो ना, अगर स्टैंड लेना है तो दोनों चीज़ों का लो, सिर्फ अपनी फैमिली का क्यों? जी बताओ। तो प्लीज़ मत करो ये। मैं खुद आपकी वीडियो देखती थी, मैं विशाल पांडे को पहले से नहीं जानती थी। शिवानी कुमारी को हाँ मैं जानती थी, मतलब पर्सनली नहीं। मैं शिवानी कुमारी को, मैंने उसकी वीडियो देखी थी, वो यूपी से है, मैं भी यूपी से हूँ, लेकिन मैंने उसकी वीडियो नहीं देखती थी, मैं आपकी वीडियो देखती थी। और मेरी माइंड में आपकी जो इमेज थी वो बहुत अच्छी थी कि चलो ठीक है जो भी हुआ किया, लेकिन आप खुश हैं ये लोग। लेकिन आप जो बिग बॉस के घर में जाके दिखा रहे हो कि कभी किसी के पीछे पड़ जाते हो, भाई कभी किसी के पीछे पड़ जाते हो। पहले बेचारी शिवानी कुमारी के पीछे पड़ गए थे आप लोग, ठीक है, कि वो से ड्राइविंग क्यों आती है, वो भी गरीब है तो गरीब को ड्राइविंग नहीं आनी चाहिए। तो आप मुझे ये बताओ कि कौन अमीर इंसान है जो खुद कार चलाता है? चलाता तो ड्राइवर ही है ना, वो भी गरीब होता है ना। तो कौन अमीर इंसान है
आपने किसी अमीर इंसान को देखा है? नॉर्मली मैंने तो नहीं देखा कि जो खुद अपनी गाड़ियाँ चलाता है। हर इंसान के पास अगर गाड़ी है तो वो ड्राइवर रखता है, और ड्राइवर गरीब ही होते हैं। तो अगर उसे गाड़ी चलानी आती है तो इसमें क्या गलत आता है? तो मैडम क्यों हाथ धो के पीछे पड़ गई हो? कभी शिवानी कुमारी के, कभी विशाल पांडे के, और आपके हस्बैंड अंदर कर रहे हैं, आप बाहर आकर ड्रामा कर रही हो। ठीक निकली हो आप, अगर ठीक है बिग बॉस ने आपको घर से बाहर निकाला है तो अपने बच्चे संभालो ना। क्यों किसी के पीछे पड़ रही हो? कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे हाथ धो के। प्लीज़ मत करो, ठीक मत करो, आई रिक्वेस्ट यू।